नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का मॉर्निंग शो नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां बाबा केदार के दर्शन और पूजन करने के बाद पीएम सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री के केदारनाथ आगमन को लेकर तैयारियों की जा रही है, तो पीएम मोदी का भव्य तरीके से केदारपुरी में स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए केदारपुरी को सजाया जा रहा है और पूरे मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी देश विदेश तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि वो आपदा के बाद केदारनाथ धाम के चहुमुखी विकास को लेकर संकल्पित है। धीरे धीरे वो सभी चीजों को दुरुस्त करने में लगे हैं। तो वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर बाबा का धाम रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के धाम सुबह करीब 8:30 बजे पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले पीएम केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाअभिषेक करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे योजना का शिलान्यास भी करेंगे। तो आज पीएम मोदी केदारनाथ रोपवे योजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए केदारपुरी तैयार है। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है केदार धाम को और बेहद ही अलौकिक दृश्य इस वक्त केदार धाम के। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुदीप जैन। सुदीप, क्या कुछ फिलहाल अपडेट और तस्वीर? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे और इसके लिए जो तैयारियां हैं बेहद भव्य की गई हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान थोड़ी देर में, जो उनका वायुयान का विमान है वायुसेना का, वो थोड़ी देर में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लैंड होने जा रहा है। सिग्नल आ चुके हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर्स के जरिए केदारनाथ के लिए रवाना होंगे और केदारनाथ में पहले पूजन पाठ करने के बाद स्थानीय मजदूरों से जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। फिर 2 जो प्रमुख मार्ग हैं, एक हेमकुंड साहब यात्रा मार्ग पे जो गोविंद घाट से आएगा, इसके लिए रोपवे, और दूसरा गौरीकुंड से केदारनाथ का रोपवे। ये दोनों रोपवे भविष्य में यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इनसे सुविधा भी होगी लोगों को और समय बहुत घट जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ जाएंगे और बद्रीनाथ जी में दर्शन पूजा करने के बाद वो रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे नाना गांव में सड़क और रोपवे परियोजना का शिलान्यास प्रस्तावित है। इसके बाद 2 बजे वो झील के विकास कार्यों की प्रगति करेंगे। इस दौरान जो राज्य के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, वो भी मौजूद रहेंगे। केदारनाथ रोपवे लगभग 10 किलोमीटर का होगा, जो केदारनाथ गौरीकुंड को जोड़ेगा। वहीं इससे दूरी करीब 30 मिनट रह जाएगी, जो अभी तक 6 से 7 घंटे का सफर था। जी। हेमकुंड रोपवे का जो प्लान है, जो गोविंद घाट से जाएगा, ये 12.5 किलोमीटर लंबा होगा। ये यात्रा करने में अभी बहुत समय लगता है, परंतु रोपवे से यात्रा 45 मिनट की रह जाएगी। तो सीमा से सटा हुआ है माड़ा गांव चीन सीमा से, इसलिए माड़ा से माड़ा पास NH7 और जोशीमठ से मलारी NH 160B, इन दोनों स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। लगभग 3400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री का दौरा अध्यात्म के साथ ही सुरक्षा, सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी लिहाज से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुदीप, और देखिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आपदा के बाद जो परिस्थिति हुई थी उस परिस्थिति से कैसे निपट रहे हैं और साथ ही साथ किस तरह और ज्यादा बेहतर तरीके से विकास कार्य केदार धाम बद्री धाम में चल रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप लगातार बताते रहे हैं कि किस तरह से विकास कार्य प्रगति से आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देखिए, बाबा केदार में जो 2013 में आपदा आई, उसके बाद कोविड काल ने भी इसको काफी प्रभावित किया था। पर इस वर्ष ही हम देखें तो सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 43 लाख के करीब यात्री आ चुके हैं और करीब 10 दिनों की यात्रा भी और बाकी है।
तो ये बताता है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के प्रयासों का असर है। दूसरा, यात्रियों और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें भी उत्साह है बाबा केदार को लेकर। आज के दिन की सुबह की यदि मैं बात करूं तो अच्छी बात यह है कि दून से लेकर केदारनाथ तक अभी मौसम पूरी तरह खुला हुआ है, क्योंकि कल केदारनाथ वैली में बर्फ भी पड़ी है। तो जानकार ये बताते हैं कि बर्फ पड़ने के बाद जो हैवी क्लाउड्स होते हैं, भारी बादल होते हैं, वो साफ होते हैं। हालांकि बाबा केदार की धरती पर जी दोपहर बाद से मौसम अक्सर हम देखते हैं बिगड़ता, वैली पैक होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट फेज में यानी बिल्कुल शुरुआत के समय ही बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूर्ण हैं और सिग्नल आ चुका है, प्रधानमंत्री मोदी के जहाज के लैंडिंग की तैयारी हो रही है। बिल्कुल सुदीप, देखिए लैंड की तैयारी हो रही है और इसी तैयारियों से किस तरह बाबा का धाम सजा हुआ है। 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है ये धाम। बेहद खूबसूरत जो तस्वीर आई है, बेहद अलौकिक तस्वीर। और कहीं ना कहीं सुदीप, जब ये पूरे प्रधानमंत्री केदार धाम पहुंचेंगे और वहां पर गर्भगृह में एक विशेष पूजा भी रखी गई है। बताया जा रहा है कि रुद्राभिषेक भी करेंगे और उसके बाद तमाम पूजा अर्चना के बाद ये शिलान्यास का कार्यक्रम रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में ही और तीर्थ पुरोहित समाज में भी खासा उत्साह है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बाबा के वो अनन्य भक्त हैं। लगातार छठी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और बाबा के अनन्य भक्त हैं। वो पूजा पाठ फूलों से सजाए जो गया है, साज सज्जा तो की ही गई है जी, वो पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद वो मंदिर परिसर की परिक्रमा भी करेंगे। इसके बाद देखिए अध्यात्म भी है और जो कर्म है, कर्म भी है प्रधानमंत्री के, जो उनका जो नेचर है, जो उनका अंदाज है। इसके बाद वो बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। तो सुरक्षा के भी और रूट डाइवर्जन इत्यादि व्यवस्था के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आज केदारनाथ में कई प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं जो प्रधानमंत्री दौरे के मद्देनजर रिजर्व किए गए। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ जिस तरह आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 बार पहुंचे बाबा केदार के दर्शन करने, ये छठी बार है जब वो पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है बदलते भारत की। जिस तरह प्रधानमंत्री लगातार जो उनका शिव प्रेम है वो लगातार देखने को मिलता है और इस तरह बार बार शिव के दर्शन करना, मंदिरों की कायाकल्प करना, कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति का केंद्र वो मंदिर बन चुका है। जी देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली, उस वक्त बाबा केदार के पुनर्निर्माण का काम चल रहा था और अब इसके ठीक बाद यदि हम देखें बनारस में, इसके बाद हम देखें उज्जैन में जो गलियारा बनकर तैयार हुआ महाकाल का, और अब प्रधानमंत्री का जो पूरा फोकस है वो बाबा बद्रीनाथ पर है कि बद्रीनाथ और उसके आसपास के इलाकों को एक मास्टर प्लान के रूप में डेवलप कर तैयार किया जाए, जहां यात्रियों की सुख सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और साथ ही जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो खराब ना हो और जो पुरानी रीत रिवाज से बने निर्माण है वो भी कम से कम प्रभावित हो। क्योंकि ये विश्व, देश ही नहीं, ये विश्व की धरोहर है। 4 धाम यात्रा देश नहीं विदेशों से लोग करने उत्तराखंड आते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का प्रयास है जिसमें वो पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं अपनी टीम के साथ और राज्य सरकार के साथ। जी ठीक है सुदीप, आप लगातार नजर बनाए रखिए। देखिए आज मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए केदारपुरी तैयार है और देखिए किस तरह से केदारपुरी को सजाया गया है, केदार धाम को सजाया गया है। और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में करीब 8:30 बजे का वक्त दिया गया है जब वो केदार धाम पहुंचेंगे, जहां पर एक भव्य पूजा अर्चना गर्भगृह में की जाएगी, रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसके बाद शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, समीक्षा का कार्यक्रम होगा और फिर बद्रीनाथ पहुंचेंगे जहां पर प्रधानमंत्री पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर लगाव किसी से छिपा नहीं है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने दोनों धामों में साधना की है
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के पुजारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि पीएम मोदी जैसी पूजा चाहेंगे वैसी पूजा करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माड़ा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से ये तो मोदी जी ही बताएंगे इसके बारे में निश्चित रूप में, और हमारी आशाएं हैं कि इस प्रकार का स्नेह और प्रेम वो हमारे इन धामों से बनाए रखें। देखिए, जब ऐसे लोग मंदिर में पहुंचते हैं, मुख्य बात चारों ओर व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती हैं, वो सब हो रही हैं और पूजा में बैठेंगे तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसी पूजा वो चाहेंगे तदनुसार हम पूजा करेंगे। मुझे संभावना लग रही है कि अभिषेक में बैठेंगे जरूर, और यदि वो अभिषेक पूजा में बैठते हैं तो हम अपना भी सौभाग्य समझेंगे। ये तो मोदी जी ही बताएंगे इसके बारे में निश्चित रूप में, और हमारी आशाएं हैं कि इस प्रकार का स्नेह और प्रेम वो हमारे इन धामों से बनाए रखें। ये तो मोदी जी ही बताएंगे इसके बारे में निश्चित रूप में, और हमारी आशाएं हैं कि इस प्रकार का स्नेह और प्रेम वो हमारे। तो किस तरह बाबा का धाम सजाया गया है और हर कोई उत्साहित है क्योंकि आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। और देखिए, दिवाली का मौका है और दिवाली के इस मौके पर प्रधानमंत्री छठी बार केदार धाम बद्री धाम पहुंच रहे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत की तैयारियां चल रही है। नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा बेहद खास होगा। प्रधानमंत्री लगातार छठी बार उत्तराखंड कपाट बंद होने से पहले दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा अध्यात्म के साथ ही देश की सुरक्षा व रक्षा के लिहाज से भी अहम होगा, क्योंकि 2 नए राजमार्गों के निर्माण का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास रखकर प्रस्तावित किया गया है। साथ ही चीन सीमा पर बसे माड़ा गांव में भी प्रधानमंत्री की एक सभा रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राज्य सरकार जहां उत्साहित है, वहीं पहाड़ के लोग भी प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए आतुर है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। बाबा केदार के अनन्य भक्त। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, देहरादून पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए किस तरह से लगातार जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे और देहरादून पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। और थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद केदार धाम पहुंचेंगे सबसे पहले, जहां पर केदार के दर्शन करेंगे। तो थोड़ी देर में केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। तो कपाट बंद होने से पहले दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं, बद्री धाम पहुंच रहे हैं और बाबा केदार के दर्शन करेंगे। सबसे पहला उनका कार्यक्रम यही रहने वाला है कि सबसे पहले केदार बाबा के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और पूजा अर्चना भी की जाएगी। देखिए, 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा ये रहने वाला है प्रधानमंत्री का। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, आज हर कोई उत्साहित है उत्तराखंड में जो भी मौजूद है कि प्रधानमंत्री दीपावली के मौके पर उत्तराखंड में है, खासकर केदार धाम बद्री धाम में मौजूद है और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। करीब 4400 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा।
तो थोड़ी ही देर में केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देहरादून पहुंचे पीएम मोदी और करीब 8:30 बजे का वो वक्त दिया गया है जब वो केदारधाम पहुंच जाएंगे, जहां पर गर्भगृह में पूजा की जाएगी और माना जा रहा है कि रुद्राभिषेक में भी प्रधानमंत्री बैठेंगे और इस दौरान एक भव्य पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद तमाम शिलान्यास के जो कार्यक्रम हैं उसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही समीक्षा करेंगे विकास कार्य किस तरह चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देहरादून पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो करीब 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तो करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। उसके बाद करीब 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। तो रोपवे परियोजना की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के भी दर्शन करेंगे। उसके बाद सुबह करीब 9:30 बजे के करीब मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ जाएंगे और करीब 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद दोपहर 12 बजे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक के बाद करीब 12:30 बजे माड़ा गांव में सड़क और रोपवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी दोपहर करीब 2 बजे अराइवल प्लाजा और झीलों में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे उनके साथ। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस दौरान उनके साथ मौजूद होंगे। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी ही देर में केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए आप बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम आपको बता देते हैं। स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तो सीएम योगी शहीद पुलिस कर्मियों को देंगे श्रद्धांजलि। डीजीपी समेत पुलिस अधिकारी रहेंगे मौजूद। तो पुलिस कर्मियों के परिवारजन भी इस दौरान मौजूद होंगे। देखिए स्मृति दिवस है जहां पर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देंगे। तो डीजीपी समेत पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद होंगे। तो पुलिस कर्मियों के परिवारजन भी इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। तो स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। तो स्मृति दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर लिखा कि अपने कर्तव्य पालन के मार्ग में सर्वोच्च बलिदान देने वाले समस्त निष्ठावान और प्रतिबद्ध पुलिस कर्मियों को आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि भी अर्पित की। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आज पुलिस स्मृति दिवस है और इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है जिसमें सीएम योगी सम्मिलित होंगे। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? पुलिस स्मृति दिवस है। इस मौके पर तमाम जो प्रदेश के शहीद सिपाही हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको
आज श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मुख्यमंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पूरा कार्यक्रम जो है पुलिस लाइन में होगा। इसमें तमाम जो आला अधिकारी पुलिस के हैं, चाहे वो डीजीपी हो चाहे एडीजीएलओ हो, शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर ये मौका होता है जब उन परिवारों जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, या फिर यूं कहें कि जिन्होंने सेवा करते हुए समाज के लिए अपने जान दे दी, उन लोगों को का दिन है आज। उनको याद किया जाएगा। उनके इस वक्त में समाज विस्तार के कार्यक्रम होंगे, साथ ही साथ उनके जो परिजन होंगे उनसे भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। देखा जाता है कि इससे पहले भी जब इस वक्त दिवस हुआ उस दौरान देखा गया कि मुख्यमंत्री ने कोई न कोई घोषणा की कि उनके परिजनों को लेकर के या फिर उनके जो बच्चे हैं उनको लेकर के। निश्चित तौर पर आज भी ऐसा ही कुछ कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बाकायदा जो शहीद पुलिसकर्मी होंगे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी ठीक है अश्विनी, इसके साथ ही साथ अश्विनी, जहां पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके साथ ही परिवार वाले भी मौजूद होंगे। कहा जा रहा है पुलिस कर्मियों के परिवार वाले इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हैं, उनसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होते हैं कि उनकी सरकार ने उन पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए क्या किया है, उनके लिए क्या क्या नई योजनाएं लाए हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं। तमाम चीजों का बखान आज मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही साथ यहाँ तक मुख्यमंत्री कहते हैं, पिछली बार कहा था कि किसी भी तरह की समस्या होगी तो उनके लिए गार्जियन के रूप में मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं खुद खड़ा हूँ, मेरी सरकार खड़ी है, पुलिस महकमा खड़ा है। क्योंकि अक्सर देखा था कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जब शहीद थे पहले देखा था तो उनके परिवार वालों की उतनी देखरेख नहीं होती थी, ना तो उनका जो सहायता होती थी आर्थिक वो उस तरीके से मिलती थी। लेकिन जब से पिछले 2017 के बाद से मुख्य योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने साफ निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको ठीक किया जाए। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए, नमस्ते यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।